तीसरे क्वेश्चन को देख लो। पहले क्वेश्चन को एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। यह है समीकरण नंबर 1। अंतराल दे रखा है 0 से पाई, जो क्या होता है ए बी होता है। अब रोल पर में, तो यहाँ पे बताइए कि रोल पर में पहला पॉइंट है, सबसे पहले लिखेंगे ए की पावर माइनस एक्स चरघातांकी फलन है जो कि सतत होते हैं तथा साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है जो कि सतत है, तो इनका गुणा ए की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स भी सतत होगा। अर्थात फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 0, पाई में सतत है। सतत आ गया। अब अवकलनीय के लिए एक बार अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो ये हो गया एफ डैश एक्स, फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। एक बार तो फॉर्मूला लिख दिया, साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स। अब देखेंगे तो ये हो गया एफ डैश एक्स बराबर ए की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ ए की पावर माइनस एक्स का ए की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का वापस करोगे तो ये माइनस, एक बार में लिख दिया मैंने। ये समीकरण नंबर 2 है। उसके बाद हिंदी द फलन एफ डैश एक्स अंतराल 0, पाई में विद्यमान है, अतः फलन ये इस अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय होगा। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालेंगे अब। एफ ए रखा समीकरण 1 में, तो ए की पावर माइनस 0 साइन 0, इसका मतलब ए की पावर माइनस 0 इंटू 0, ये आ गया 0। इस साइड भी ए की पावर माइनस पाई साइन पाई, और साइन में जितने भी पाई होते हैं सबके मान 0 होते हैं, तो ये 0। दोनों साइड बराबर है। अब यहाँ बताएंगे अब देखो यहाँ क्या बताएंगे। अतः एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। अर्थात विवर्त अंतराल यानी खुला कोष्ठक वाला अंतराल पाई में कम से कम एक बिंदु से ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ एफ डैश सी बराबर 0। अब चलेंगे समीकरण 2 के पास, एफ डैश सी बनाएंगे इसको, तो ए की पावर माइनस सी साइन सी, ये तो माइनस का, ए की पावर माइनस सी कॉस सी बराबर 0। ए की पावर माइनस सी 0 में गया, कॉस सी माइनस साइन सी बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा कॉस सी बराबर साइन सी। अब कॉस का भाग दे दिया, इधर ले आया उसको, तो साइन बटे कॉस बराबर 1, इसका मतलब टेन सी बराबर 1। अब 10 में एक किसका मान होता है यहाँ बताएंगे, पाई बाई 4। यहाँ से c बराबर क्या आया
π/4, ये उस अंतराल में है या नहीं है? 0 से पाई में है, अतः लास्ट लाइन लिख देंगे रोल प्रमेय सत्यापित हुई। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। मतलब काउंटिंग के हिसाब से फोर्थ है, अभी ये सेकंड है। f(x) बराबर cos 2x, समीकरण 1। x बिलोंग टू 0 से पाई, जो क्या होते हैं? ए बी होते हैं। अब रोल पर में से करना है तो यहाँ लिख दिया रोल पर में। पहली लाइन, त्रिकोणमितीय फलन cos 2x सतत होते हैं, ये तो सतत हो गए। अतः फलन f(x) अंतराल 0, बड़ा कोष्टक है यहाँ में क्या है? सतत है। सतत के बाद अवकलनीय के लिए, तो अवकलनीय के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा समीकरण 1 का। अवकलन करेंगे तो ये अवकलन करना जरूर है। स्टेप सेम है, हिंदी सब सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। ये हो गया cos का, तो हो जाएगा sin 2x, लेकिन 2x का भी होगा, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर 2 sin 2x। cos का साइन नहीं होता, माइनस साइन होता है, तो माइनस sin 2x, तो ये हो जाएगा -2 sin 2x, समीकरण नंबर 2। पहुँच गए यहाँ तक। फिर इसके लिए लिखना है फलन f(x) अंतराल में विद्यमान है, f(x) अंतराल में विद्यमान है, अतः फलन f(x) इस अंतराल में क्या है? अवकलनीय है। ऐसा बोल के फिर f(a) और f(b) निकालेंगे, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू पाई, समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये हो गया cos 2 × 0, मतलब cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ऐसे इधर आ जाएंगे, cos 2 × पाई, cos 2π। cos 2π की वैल्यू भी क्या होती है? 1 ही होती है प्लस के, क्योंकि 2π वापस किधर आ गया? 0 वाली साइड आ गया, वो चतुर्थांश होता है उनसे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। फिर यहाँ बोल देंगे देखना क्या बोलेंगे। अतः f(a) बराबर f(b) है, अर्थात विवर्त अंतराल, ये वाला छोटा कोष्ठक वाला, में कम से कम एक बिंदु से ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहां f(c) बराबर 0। अब समीकरण 2 के पास गए, -2 sin 2c बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे क्या आता है, sin 2c बराबर 0। तो यहाँ पे देखो c बराबर आ रहा है 0, sin 2c बराबर sin 0, 2c बराबर 0, तो c बराबर भी 0 आया। क्या आया? c बराबर 0। तो ये जो 0 आया, ये इस अंतराल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है इस वाले को, तो ये इस अंतराल को क्या बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी c का मान सही नहीं आया, 0 आया। ठीक है, तो यहाँ बोल देंगे अतः रोल प्रमेय
सत्यापित नहीं हुई। रोल प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। देखना अब इसको। एफ ऑफ एक्स x1 माइनस एक्स, समीकरण 1। x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, मतलब a की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू 1 है। इन दोनों में यहाँ लिखेंगे रोल प्रमेय। पहला पॉइंट क्या है, ये बहुपदीय एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं, अतः फलन एफ एक्स अंतराल 0,1 बड़ा कोष्ठक में सतत है। फिर अवकलन करना है एक बार समीकरण 1 का। अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स 1 माइनस एक्स। एक स्टेप और आएगी, 1/2 एक्स 1 माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर एक्स का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। यही आ गई समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके लिए अंतराल देख लो कौन सा होता है, छोटा कोष्ठक होता है। इसका मतलब ये नहीं रखना है 0 से 1, 1 नहीं रखना, और 1 पे ही प्रॉब्लम थी। 1 रखते ही ये 0 और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे अनंत हो रहा है, अपरिभाषित है। लेकिन 1 रखना ही नहीं है, छोटा कोष्ठक में विद्यमान आता फलन एफ ऑफ एक्स 0 से 1 में क्या होगा, अवकलनीय होगा। सतत भी आ गया, अवकलनीय भी आ गया। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 रखो, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1। ठीक है, अब 0 से इसको गुणा कर दिया तो ये तो हो गया अंडर रूट 0, इसका मतलब 0 ही होता। इधर से भी यही आएगा अंडर रूट 0 और इसका मतलब भी 0 ही होता। दोनों बराबर है तो फिर अब आगे देखेंगे इसको, सी की वैल्यू निकालेंगे, बराबर है तो यहाँ बोलेंगे अतः एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, अर्थात विवर्त अंतराल 0,1 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी बराबर 0, अब समीकरण 2 से सी रखेंगे तो 1 माइनस 2c अपॉन 2 अंडर रूट सी 1 माइनस सी बराबर 0। ये सब 0 में चल गया तो 1 माइनस 2c बराबर 0, 1 बराबर 2c, यहाँ से c बराबर क्या आया 1/2। क्या है c की वैल्यू 1/2।
अब 1/2 उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 में कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो लिख देंगे अतः रोल प्रमेय सत्यापित हुई। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। फिर देखेंगे इसका जो अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, उसको देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, f(x) बराबर √4 - x², समीकरण 1। x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक। अब देखो, और ये होता क्या है, ये होता है a और b। यहाँ लिख दिया रोल प्रमेय। अब पहला पॉइंट, √4 - x² क्या है? बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं। अतः फलन f(x) अंतराल जैसा है वैसा का वैसा बड़ा कोष्ठक -2, में सतत है। तो ये सतत वाली बात तो बता दी, कारण भी बता दिया, बहुपदीय है इसलिए सतत। अब अवकल नियम है, अवकल नियम में समीकरण 1 का एक बार अवकलन कर दो, तो f(x) बराबर 1/2 √4 - x², फिर d/dx 4 - x²। अब देखो 4 का 0 हो गया, x² का 2x हो गया, डिवाइड में जो है वो है ये f'(x), इस 2 से ये 2 कट गया, तो f'(x) क्या आएगा? -x/4 - x², समीकरण नंबर 2 ये है। अब लिख देंगे आगे, फलन f'(x) अंतराल -2,2 में विद्यमान है। देखो 2 पर और -2 पर, अगर इन दोनों को भी रखते हैं तो इन पर तो नहीं है विद्यमान अनंत आ रहा, लेकिन ये रखने ही नहीं है, में विद्यमान है। अतः फलन f(x) अंतराल -2,2 में अवकलनीय है। अवकलनीय है तो यहाँ पे रख देंगे -2 और यहाँ पे रख देंगे 2। फिर समीकरण 1 से दोनों की वैल्यू चेक करेंगे, तो रखो, तो ये हो गया √4 - -2 का होल स्क्वायर, 4 - 4 0। फिर इधर 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 4 0, दोनों साइड बराबर आ रही है। फिर इधर देखेंगे, अब देखेंगे इधर f(a) बराबर f(b) है, अर्थात विवत्र अंतराल छोटा कोष्ठक 2,2 में एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहां f'(c) बराबर 0 है। अब f'(c) तो समीकरण 2 का यूज करते हुए यहाँ पे c रख दो, तो -c डिवाइड में √4 - c² बराबर 0। ये तो सब 0 में गया, तो -c बराबर 0, तो c का मान भी कितना आ गया? c बराबर 0 आ चुका है। और जो बिलोंग करता है -2,2 को यहाँ लिख देंगे। अतः रोल प्रमेय सत्यापित हुई। इस टाइप से ये क्वेश्चन भी ख़त्म है।
देखना अब इसको, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, इसको समीकरण 1 बोल सकते हो, लेकिन मेरे को मालूम है कि इसमें यहाँ पे आके मेरे को अवकलन करना पड़ता है, तो फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या कर दिया, इन कोष्टकों को आपस में गुणा कर लिया। गुणा करेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये समीकरण नंबर 1। इसको ही मान सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ, अवकलन करने में आसानी रहेगी। आप इसको ही मान लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बिलोंग 1,3, इसका मतलब ये ए है और ये बी है, बी का मान 3, ए का मान 1। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे रोल प्रमेय। रोल प्रमेय के अनुसार पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या है, बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल 1,3 में सतत है। सतत आ गया तो अब सेकंड पॉइंट वही अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 का। अब अवकलन आसानी से हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। 2x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0, तो एफ डैश एक्स क्या आया, 2x माइनस 4 आया, समीकरण नंबर 2। फिर इधर आ जाओ, अतः फलन एफ डैश एक्स अंतराल, अंतराल क्या है इस क्वेश्चन का, 1,3, 1,3 में अवकलनीय है। फिर एफ ऑफ ए भी निकालेंगे तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। अब समीकरण 1 में रखेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, तो यहाँ पे रखा समीकरण 1 में, तो 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 माइनस 4 मतलब आ गया 0। इधर देखेंगे 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 मतलब ये भी आया 0, बराबर है। तो आगे चलेंगे फिर, देखना आगे, अतः एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, अर्थात विवत्र अंतराल 1,3 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहां एफ डैश सी बराबर 0। अब समीकरण 2 के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 बराबर 0, 2c बराबर 4, c बराबर 2, और 2 उस अंतराल में आ रहा है क्या है, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः रोल प्रमेय सत्यापित हुई। इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन को। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 और ये अंडर रूट एक्स, ये समीकरण 1 मान सकते हो। मैं इसको नहीं मान रहा, मैं आगे जाके मानूंगा, क्योंकि मेरे को अवकलन करने में आसानी रहे, ऐसा काम कर लेता हूँ मैं। अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 1/2, समीकरण नंबर 1। अब x बिलोंग टू, यानी अंतराल देखना है तो अंतराल है 0 से 2,
होता है ए बी, तो ए का मान 0, बी का मान 2। फिर यहाँ लिखेंगे रोल पर में पहला पॉइंट, यहाँ से लिखेंगे x की पावर 3/2 माइनस 2x की पावर 1/2 क्या है? बहुपदीय फलन है जो कि क्या होते हैं? सतत होते हैं। अतः फलन f ऑफ x अंतराल वही बड़ा कोष्टक 0,2 में क्या है? सतत है। सतत के बाद का काम क्या है? इसका अवकलन करेंगे समीकरण 1 का। तो f डैश x बराबर 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। फिर देखेंगे इसको, 2 से 2 कट गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो f डैश x आएगा 3/2 x की पावर 1/2 माइनस x की पावर माइनस 1/2, ये आएगा। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 फिर इधर आए, इसका मान अंतराल क्या है? 0,2 छोटा कोष्टक में विद्यमान है, अतः यह इसमें क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो यहाँ तो रख देंगे 0 और इधर 2, समीकरण 1 में रखेंगे। जीरो की पावर 3/2 माइनस 2 x की पावर, x की जगह 0 है, 0 की पावर 1/2। इसका मतलब ये तो आया 0 ही है सारा। इधर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 1/2। इसके कैलकुलेशन की तो ये हो गया 2 की पावर 3/2, आधार समान हो, घातें जुड़ जाती है 3/2, दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये भी आ गया 0। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है? अतः f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, अर्थात विवर्त्र अंतराल यानी ओपन कोष्टक 0,2 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ f डैश c बराबर 0, समीकरण 2 से। तो ये हो गया 3/2 इंटू सी की पावर 1/2 माइनस सी की पावर माइनस 1/2 बराबर में 0। अब देखो ये हो जाएगा 3c तीन बटा 2 √c माइनस 1/√c हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया 3/2 √c बराबर 1/√c। इसको उधर भेज दिया और 3/2 को इधर लिया है, तो ये c बराबर 2/3। 2/3 बिलोंग कर रहा है क्या? 0,2 को करेगा। तो लास्ट में लिख देना आता है रोल पर में सत्यापित हुई। तो इनमें देखो ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है निम्न फलनों में रोल प्रमेय का को सत्यापित कीजिए, इसका मतलब इनमें सत्यापित होगी। तो यहाँ पे रुकने की अगर ऐसी लाइन आ जाए तो रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चन में यानी सी का आंसर तक लेके आना है। ठीक है, धन्यवाद।